इसको पहले हम लोगों ने कच्चा खरीदते हैं, इसको फिर हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसे फैब्रिक कलर करते हैं हम लोग। जो सूख के आता है ये रेशम है, और एक ककून से 800 से 1000 मीटर तक धागा निकल जाता है। ये वो कीट है जिससे हमें रेशम का धागा भी मिलता है, ये कोकून भी मिलता है, जिससे पेंटिंग्स हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले जो हमारा स्वरूप बनाया हम लोगों ने माँ नंदा सुनंदा, अभी पूरा साल नहीं हुआ है, इतने में ही हमको लगभग 9 लाख की ऑर्डर हमारे आ चुके हैं। जो कीट हमें रेशम का धागा देता है, उसी के कोकून से उत्तराखंड के हल्द्वानी के हल्दू पोखरा नायक गांव की कुछ महिलाएं जो हैं वो आकर्षक पेंटिंग्स, कलाकृतियां, आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो भी तैयार कर रही हैं और एक अच्छी आमदनी भी उनको इससे मिल रही है। उनके तैयार किए हुए ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो फूल हैं, गुलदस्ते उसके तैयार करती हैं, ये देश के विभिन्न राज्यों तक जा रहे हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं इन महिलाओं से जिन्होंने इस हल्दू पोखरा नायक गांव में नायिकाओं की भूमिका निभाई है। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले किरण जोशी जी से। किरण जी, ये बताइए, गांव का नाम जो है हल्दू पोखरा नायक, आप लोग तो नायिका बन के उभरी हैं यहाँ पर। जी। तो ये बताइए कि कैसे आप लोग बनाते हैं कोकून से और इतने आकर्षक पेंटिंग्स? सर, आपने सुना होगा सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े, लेकिन जब हमको रेशम विभाग से आया कि कुछ महिलाएं हमें ट्रेनिंग के लिए चाहिए, क्राफ्टिंग के लिए, तो हमें लगा ही नहीं कि मतलब ये कुछ हाथ से हम बना सकते हैं। पर जब हमको वहाँ ट्रेनिंग दी गई तो हमारी महिलाओं को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब ये सीखा हम लोगों ने। सीखने के बाद जो ये हमारा ककून है, ये ना, इसको पहले हम लोगों ने कच्चा खरीदते हैं, इसको फिर हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसे फैब्रिक कलर करते हैं हम लोग। फैब्रिक कलर करने के बाद इसको इस तरीके से, जैसे महिलाएं कर रही है ना, कटिंग करके हम लोगों ने कई तरीके के फूल बनाए, जैसे गुलाब है, जीनिया है, फ्लावर पॉट बनाए, मालाएं बनाई। तो जब हमने ये बनाया तो एकदम नया सा था, तो जिसने भी देखा उसने बहुत तारीफ़ करी। फिर इसके बाद हम लोगों ने 1-2 लोगों को हमने दिखाया तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन लोगों ने हमको इसके ऑर्डर भी दिए। तो जो हमारी महिलाएं थी सीखते ही काम पे लग गई, मतलब खाली कोई नहीं रही। तो जैसे इसमें फिर धीरे धीरे हम लोगों ने शुरुआत करी, पेंटिंग वगैरह बनाई हम लोगों ने। तो हमारे आसपास के जो लोग थे, मतलब एक जैसा कहते हैं सिल्क की एक पहचान बनती है ना, इसी तरीके से इसकी भी एक पहचान है। किरण जी, ये बताइए कि सबसे पहले इसकी प्रक्रिया को जानना चाहेंगे हम, क्योंकि जो लोग आज आपको सुन रहे हैं उनके मन में कई सवाल होंगे। आखिर ये कैसे होता है काम? कैसे ये आप लोग को कहाँ से आप लोग ये कोकून लाते हैं, किस हालत में मिलता है, फिर उसकी प्रक्रिया आगे कैसे होती है? ये सर हमारे घर के नियर बाई कोटाबाग पड़ता है, वहाँ से हम लोग किस काश्तकारों से ककून खरीदते हैं। ककून यानी रेशम का जो कीड़ा जो एक खोल बनाता है इस तरीके का, इसको ककून या कोया कहते हैं। इसको कच्चा होता है, इसके अंदर कीड़ा भी जिंदा रहता है, ये हम खरीदते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबी होती है खरीदने के बाद। तो रेशम विभाग क्या करता है, इसको सुखा देता है हमारे लिए। लगभग हमारा 100 किलो इसमें जो कच्चा ककून था, इसमें लगभग 25 से 30 किलो सूख के तैयार होता है। जो सूख के आता है ये रेशम है, और एक ककून से 800 से 1000 मीटर तक धागा निकल जाता है। अगर जो रीलिंग करता है, क्योंकि हम रीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से इसका ये जो बाहर का रेशम है, ये रेशम ही है। रेशम हमने निकाल दिया। निकालने के बाद जैसे महिलाएं काम निकाल रही हैं, उसके बाद हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद इसके अंदर से ये वो कीट है जिससे हमें रेशम का धागा भी मिलता है, ये कोकून भी मिलता है, जिससे पेंटिंग्स हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ये धागा निकला। इसके बाद क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बादलों वाला है, तो हम इसको कलर करके सुखाते हैं धूप में, 2 दिन सुखाते हैं। और अगर ये ज़रा सा गीला रह गया तो इसके अंदर चींटियाँ लग जाती हैं। अच्छा। चींटियाँ इसको लेके चली जाती हैं। और काफ़ी हल्का भी है वो। हल्का भी बहुत है ना। और ये कटिंग करने के बाद फिर हम लोग इसमें जैसे हमने कटिंग करी, जो हमें बनाना है, फ्लावर बनाना है तो हम इसको फ्लावर शेप देंगे, बैच बनाने हैं तो हम बैच का शेप देंगे। इस तरीके से काम करते हैं जी। ये बताइए, हम पीछे देख रहे हैं माँ नंदा सुनंदा की जो तस्वीर बनी है, ये कैसे बनी है? तो पूरी प्लेन सी हमें दिख रही है। जैसे ये है ना, इस तरीके से हम लोग काट के छोटा छोटा पहले चिपका देते हैं। इसको चिपकाने, ये कटिंग कर रखी है ना हमने, इसको ऐसे करके चिपकाएंगे एक एक पीस। चिपकाने के बाद फिर इसमें हम कलर करते हैं। कलर करने के बाद फिर इसको हम सेड देते हैं, तब जाके ये स्वरूप तैयार होता है। ये होता है। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ जी। ये अभी केदारनाथ का बना हुआ है धाम, आधा बना हुआ है। अभी इसमें काफ़ी कलर होगा तो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा जी। अच्छा, ये सब तैयार होने के बाद जाता कहाँ है? ये सर इसका तो हमारा ऐसा है कि जो कुछ तो रेशम विभाग वालों ने ख़रीद लिया हमसे, उन्हें अपने ऑफिस में भी लगाने थे, और वो लोग भी इसकी, मतलब यही नहीं, देहरादून से भी इसकी डिमांड आती है। तो और हमारे आसपास जो, जैसे अभी यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, उसमें डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ऑल इंडिया लेवल के डॉक्टर्स यहाँ आए थे। तो लगभग 50 तो केदारनाथ थे, लगभग 2.5 लाख का, 2,81,000 का उनका ऑर्डर हमको मिला है इसका। 2,81,000 जी।
उसके बाद पंतनगर से मिला हमको 50,000 का ऑर्डर बायोटेक डिपार्टमेंट से। उसके बाद IVR मुक्तेश्वर में है, पशु प्रसार धन का सबसे बड़ा हेड ऑफिस है, तो उन्होंने उसकी बिल्डिंग बनवाई हमसे। उन्होंने इस तरीके के फ्लावर पॉट बनवाए हमसे ये देने के लिए, और बिल्डिंग बनवाई थी इसकी। और उसके बाद एक रामलीला का प्रोग्राम था, वहाँ हमको 100 पीस बनवाए गए। पूरे रामलीला पर अलग अलग चित्र बनाए हमारी महिलाओं ने। इस तरीके से हमको मतलब मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं आई सर। रेशम विभाग ने हमको जब ट्रेनिंग दी, जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा क्राफ्टिंग तो पूरे भारत में होती है, कलकत्ता बेंगलोर में ख़ास तौर पे, वहाँ ककून गढ़ है, वहाँ ककून सबसे ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा आप कुछ नया बनाओ। तो मेरे मन में हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी कुमाऊँ रीजन के हैं, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि आप इसमें कुछ ऐसा बनाओ कि धूम मच जाए, लगे कि कुछ हो रहा है। तो जैसे बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, तो वहाँ से हम लोगों का एक आइडिया आया। तो सबसे पहले जो हमारा स्वरूप बनाया हम लोगों ने माँ नंदा सुनंदा का, ये यहाँ की स्थानीय देवी भी है, और तो ये बनाया तो सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद तो सिलसिला चलते रहा, देवी जी की कृपा पूरी हो गई, पूरी हुई देवी जी की कृपा। और फिर उसके बाद हमने केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, कई तरीके की पेंटिंगें बनाई हैं जी। अच्छा ये बताइए, आपने बताया कि 2-2.5 लाख से ऊपर का एक ऑर्डर, 50,000 का एक ऑर्डर, इतने ऑर्डर आ रहे हैं। आपने काम शुरू कब से किया था? ये सर हमारा 5 सितंबर से हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी। अभी पूरा साल नहीं हुआ है, इतने में ही हमको लगभग 9 लाख की ऑर्डर हमारे आ चुके हैं जी। तो बाकी लोगों से भी बातचीत यहाँ पर करते हैं, चलते हैं कुछ और महिलाओं के पास। आप बताइएगा कि ये जैसे पीछे हम देख रहे हैं, जो अच्छे बहुत पेंटिंग्स आप लोग के बने हुए हैं, तो इनको बनाने में कितना समय लग जाता होगा? एक जैसे पेंटिंग है, इसको बनाने में कितना समय लग जाता होगा तैयार होने में? सर इसमें तो काफ़ी बारीक काम है ये, और काफ़ी मेहनत लगती है, और बहुत ही पेशेंस से ये काम को करना पड़ता है। तो लग जाता है कम से कम 1 से 2 दिन करीब, मान के चलो। क्या नाम है आपका? मैं भावना संग्रौला, हल्दी पोखरा नायक से। जी। अच्छा ये बताइए कि आप पूरा काम कर लेते हैं या कुछ थोड़ा बहुत? हाँ सर, पूरा कर लेती हूँ। आपके में जीवन की अगर बात करें, जो दिनचर्या है, किस तरह से बदलाव आया इस काम में से जुड़ने के बाद? सर जैसे हम इसमें जब से हम जुड़े, तब से हमने ये काम किया, घर का अपना सुबह अपने समय से उठे, जानवरों का भी किया, फिर 10 बजे तक हमें ये इसमें अपने काम में इसमें आ जाते हैं। कितना काम करते हैं, थकान नहीं लगती? नहीं नहीं मुझे ये लगता है कि हम मतलब थकान, वो इस चीज़ में हम कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनकी फीस का भी देखना है, बच्चे ट्यूशन भी जाता है, बच्चे स्कूल भी जाता है, उनका भी देखना है। तो इस वजह से हमें थकान महसूस नहीं होती। और अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं, अपना जो पहले छूट चुका है शादी से पहले, वो दोबारा हमें ये चीज़ें करने को मिलती हैं। अच्छा लगता है, अपना घर में भी अपना जो भी है 2 पैसा आता है, आमदनी का जरिया भी बन चुका है, और अपना सीखने को भी मिल जाता है। जी बताएं, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम रश्मि है। जी बताएं रश्मि जी। वो जैसे जितना काम किया उस हिसाब से बढ़ जाता है। जैसे हम रोज आए हैं काम करने, तो हमें उसी हिसाब से मिल जाएगा। जैसे हमने बीच में गैप किया है तो वो कट हो जाता है, उससे कट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब डायरी मेंटेन है, कौन कितना आ रहा है, कितना काम कर रहा है, जब बिक्री होगी तो उस हिसाब से मिल वो जाएगा। सब चीज़ मेंटेन रहता है। किरण जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं बातचीत करने के लिए हम। तो किरण जी ये बताइए कि केंद्रीय कृषि मंत्री की भी ये बनाया हुआ आपने, जी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ? जी जी। तो अच्छा ये बताइएगा कि किरण जी कि ये जो चीज़ें आप लोग बना रहे हैं, अभी आपने बताया कि आप लोगों ने कई जगह यूनिवर्सिटी में या संस्थानों के ऑर्डर मिले। बात करें उत्तराखंड से बाहर, और कहाँ जा रहा है अभी आपका ये जितना भी सामान आप लोग बना रहे हैं? सर अभी तो क्योंकि नया ही है, अभी हमारा उत्तराखंड में ही जा रहा है। अभी कृषि मंत्री जी का ऑर्डर आया हमारे पास इससे पहले। कृषि मंत्री के यहाँ से भी ऑर्डर आ गया? जी, तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी थे और मंगला माता इन लोगों को देने के लिए एक और चीफ गेस्ट थे उनके, 3 हमसे जागेश्वर धाम बनवाए थे। तो जब हमने यहाँ से भेजे तो उनको इतने पसंद आए कि 8 मार्च को महिला दिवस था, तो 7 को उनके पास पहुँचे दिन में लगभग 2 बजे रेशम विभाग के डायरेक्टर के पास। तो मंत्री जी के पास लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंचा होगा। तो जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कॉल करा, जिन्होंने बनाया कि उनको बुलाओ, हम उन्हें भी 8 मार्च को सम्मानित करेंगे। तो 7 मार्च को 4 बजे हमारे पास फ़ोन आया, तो हम 8 मार्च को सुबह 3 बजे यहाँ से गए। तो उसमें महिला किसान का सम्मान भी हम लोगों को मिला जी। अच्छा ये बताइए किरण जी कि जैसे ये जो आप लोग जब बनाते हैं, तो आपने ये तो बता दिया कि 9 लाख के आसपास का बेचा है, मेहनत तो है ही है, लेकिन ये कोकून जो है इसमें कितना लग गया होगा, इतने सामान में कितने का आता होगा, खर्चे भी जो होते हैं जैसे? सर जब हमने पहले कोकून खरीदा था तो हमने हमारा 32,000 कुछ रुपए का हमने कोकून खरीदा,
और सूख के लगभग होने को तो ककून तो उतना ही रहा, 1 किलो में 1200 ककून चढ़ते हैं, लगभग 11,000 से 1200 ककून 1 केजी में चढ़ते हैं। तो अब तक लगभग हमारा 10 किलो ककून यूज़ हो चुका है। 10 किलो, 1 किलो कितने का बताया आपने? 1 किलो ककून लगभग 1280 रुपये का पड़ता है हमको। 1300 का यानी, और 10 किलो हुआ यानी 13,000 का कोकून जो है अब तक इस्तेमाल हुआ है। जी जी। इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे हमारा कोई पेंटिंग का ऑर्डर आ गया तो कुछ महिलाओं ने सफाई कर दी, कुछ महिलाओं ने उसमें कलर कर दिया, कुछ महिलाओं ने कटिंग करी, कुछ महिलाएं पेंट करती है, तो लास्ट में हम कोई एक जना उसको फाइनल करता है ताकि सब एक समान आ जाए, क्योंकि सब लोग अलग अलग करते हैं ना। जैसे 10 पीस के ऑर्डर मिल गए तो 10 हाथ अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या करते हैं कलर तो सब एक से करेंगे लेकिन लास्ट का टच होगा वो एक व्यक्ति करेगा ताकि सारी पेंटिंग एक सी दिखे। किरण जी, जो लोग आज आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर वो आपसे इस काम को सीखना समझना चाहें, देखना चाहें, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आप लोगों से? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9536510606। इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी, ऑर्डर के लिए भी और सीखने के लिए भी। आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से ये गांव में अपने घरों पर बैठकर महिलाएं किस तरह से इतनी आकर्षक पेंटिंग्स बना रही हैं, अपने इस काम से अलग एक पहचान बना रही हैं। उनके तैयार हुए पेंटिंग किस स्तर तक जा चुके हैं, ये भी आज आपने इनकी ज़ुबानी सुना। अब आगे जो है अपने इसी काम को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं। कई महिलाएं हैं जो इस काम को करने से पहले घर के चूल्हे चौके तक सीमित थी, लेकिन अब वहाँ से बाहर निकली हैं और उसके बाद इस काम को करना शुरू किया, जिससे अब उनके जीवन जो है उसमें भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।